टैक्स विद अश्वनी में आपका स्वागत है। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि हम जीएसटी पे भी वीडियो बनाएं और कुछ इन्वेस्टमेंट पे भी, फाइनेंशियल प्लानिंग पे भी वीडियो बनाएं। प्रयास रहेगा हफ्ते में एक दिन जीएसटी पर और एक दिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हम अपना वीडियो बनाएं। आज हम जीएसटी पे बात करते हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। बहुत से लोग जब नया बिजनेस चालू करते हैं तो फर्स्ट उनका ये रहता है कि हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन का लेके क्या करना है। एक बात आप ये समझिए कि जब आप बिजनेस चालू करते हैं और आपका विज़न बड़ा है और आप अच्छे स्केल पे काम करना चाहते हैं तो आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन डे 1 से लेना चाहिए, भले ही आप थ्रेशोल्ड लिमिट में नहीं आ रहे हो। क्योंकि अभी तो आप नया काम चालू कर रहे हैं तो आप थ्रेशोल्ड लिमिट की तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं लेते हैं और इसी छोटी मोटी चीज़ में लगे रहते हैं कि हमें हमारी टर्नओवर नहीं होगी, हम अभी काम क्या करेंगे, तो आपको ये विश्वास मानिए कि आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। आपको डे 1 से जीएसटी रजिस्ट्रेशन लें। अगर आप प्रोमिनेंट प्लेस पे अपना बिजनेस कर रहे हैं, आपका बिजनेस बड़ा है, आपका विज़न बड़ा है, तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। अब किन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ध्यान से समझने की बात है। जो लोग प्योरली 100% एग्जेम्प्टेड गुड्स में डील करते हैं उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। उनकी टर्नओवर कितनी भी हो इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरे वो लोग जो नॉन जीएसटी गुड्स में डील करते हैं उनको भी जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब नॉन जीएसटी गुड्स में उदाहरण के लिए पेट्रोल पंप है। अब पेट्रोल पंप पे अगर आप डीजल और पेट्रोल खाली बेच रहे हैं तब तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप मोबिल ऑयल भी बेच रहे हैं तब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये तो वो दो कैटेगरी हुई जिन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। अब किन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत होती है? अगर आप इन दो की लिमिट में आते हैं, आपको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आगे बढ़ जाइए। सबसे पहले बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट की, जो 40 लाख है नॉन सर्विस के केस में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे ट्रेडिंग हो, और 20 लाख है सर्विस के केस में। अगर आपकी टर्नओवर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर इससे अधिक जाती है तो आपको तुरंत जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है। ये तो एक्ट कहता है। अब लोग गलती यहाँ पर कहाँ कर रहे हैं? एक उदाहरण के लिए बात समझते हैं कि सर्विस के केस में 20 लाख की जो लिमिट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए आप किसी गुड्स में ट्रेडिंग करते हैं, आप कपड़े का काम करते हैं और कपड़े पे जीएसटी है और आपकी टर्नओवर 18 लाख की है। अब आपको बैंक से इंटरेस्ट मिलता है, वो 1 लाख रुपया है। तो भले ही ये एग्जेम्प्टेड है बट आपकी पार्ट ऑफ द टर्नओवर है, तो आपकी टर्नओवर हो गई 19 लाख। अब आप पे एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है जिसे आपने किराए पे दे दिया है, उससे आपको 2 लाख रुपए किराया आता है, ये सर्विस है। अब आपकी टर्नओवर हो गई 21 लाख। अब आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो गया। लोग यहाँ सिर्फ अपनी सेल्स को देखते हैं कि हमारी सेल्स तो 18 लाख की है, हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल इसी तरीके से 40 लाख की सीमा पर भी ये चीज़ वर्क करेगी। सपोज कीजिए आपकी टर्नओवर 39 लाख की है और आपको 3 लाख रुपए इंटरेस्ट मिलता है बैंक से, तो आपकी जो टर्नओवर हो जाती है वो 42 लाख की हो जाती है। आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो जाता है। इसके साथ बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, हम उन पे यहाँ पर विचार नहीं करेंगे, वो आप अपने
टैक्स एडवाइज़र से बात कर सकते हैं, लेकिन जो मूलभूत सिद्धांत हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए, जैसा मैंने सबसे पहले कहा कि आपका अगर लोकेशन जो बिजनेस की है वो प्राइम लोकेशन है और आप नया बिजनेस चालू कर रहे हैं, नई सर्विस इंडस्ट्री चालू कर रहे हैं, कोई छोटा सा काम कर रहे हैं, लेकिन आपका विज़न बड़ा है, आपकी लोकेशन बढ़िया है, तो आप डे 1 से रजिस्ट्रेशन लीजिए। इन चक्रों में नहीं पड़िए कि हमारी टर्नओवर जब थ्रेशोल्ड को पार कर जाएगी तब हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, क्योंकि आप अपनी अकाउंटिंग को, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को, अपनी जो आपकी बैलेंस शीट्स हैं उसको उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। तो ये बात थी आज जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। अब हम फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।